नमस्कार साथियों, वेलकम टू 6 PM डेली क्लास। इस क्लास में आज हम MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 120 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके दिमाग की उपज था? तो ये था माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज था बाल्कन प्लान। बाल्कन प्लान क्या था? इसमें प्रांतों को स्वतंत्र राज्य घोषित करने की योजना थी और फिर प्रांतों को यह चुनने की अनुमति थी कि वे चाहे तो संविधान सभा में शामिल हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते। नेहरू ने इस योजना से अपनी असहमति जताई और उन्होंने कहा कि इससे तो देश बिखर जाएगा, बाल्कन योजना से देश बिखर जाएगा। माउंटबेटन ने इस योजना के तहत पंजाब और बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव रखा, जिसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर दो है 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि उन्हें तब दो राष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था। एकदम नहीं, उनको अंत तक दो राष्ट्र सिद्धांत का, दो राष्ट्र की जो थ्योरी थी वह स्वीकार नहीं थी। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस इस मामले में निसहाय थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था, ऐसा भी कारण नहीं था कि विभाजन के लिए कांग्रेस राजी हुई थी। सी है, वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से बचाना चाहते थे। हाँ, ये कारण हो सकता है। डी है, भारत स्वाधीनता प्राप्त करने के अवसर में अन्यथा वंचित रह जाता। नहीं, हो सकता है थोड़ा बहुत कारण, लेकिन ये पूर्ण रूप से कारण सही नहीं है, तो ये भी नहीं है। इसका जो है सबसे सटीक आंसर है कि उस समय सांप्रदायिक दंगे बड़े पैमाने पर हो रहे थे। जो 16 अगस्त 1946 को जो जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया था, तब से ही भारत में बड़े पैमाने पर दंगे छिड़े हुए थे। तो उन दंगों को रोकने के लिए कांग्रेस ने हार मानकर अंत में जो है विभाजन स्वीकार कर लिया। तो जो है बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विभाजन स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित करें, नहीं भी जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। हाँ, जो गांधी जी हैं वे अंत तक भी विभाजन को मानने के लिए तैयार थे। यहाँ तक कि अंत तक भी वे विभाजन को मानने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि वे विभाजन हो जाने के बाद भी ये कहते थे कि एक बार विभाजन हो जाए, एक बार परिस्थितियाँ नॉर्मल हो जाए, उसके बाद हम वापस जो है एक देश बन जाएंगे। ऐसा गांधी जी का मानना था। गांधी जी ने विभाजन को रोकने के लिए माउंटबेटन को कहा कि आप जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही है। सी है, नेहरू एवं जिन्ना को साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, नहीं सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें, नहीं। इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो ये स्टेटमेंट था KM पढ़नीकर का। उनका ऐसा मानना था कि जब तक ब्रिटिश शासन था तब तक भारत विभाजित नहीं हुआ था, और जैसे ही ब्रिटिश शासन की सत्ता समाप्त हुई, भारत विभाजित हो गया। जबकि सच्चाई यह है कि भारत को विभाजित करने में ब्रिटिश भारत की जो योजनाएं थी, जो कि पृथक निर्वाचक मंडल और उसके अलावा भी बांटो और राज करो की उनकी जो नीतियां थी, उसकी वजह से ही भारत का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था? तो ये गाया था MS सुब्बालक्ष्मी ने। MS सुब्बालक्ष्मी जी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये कर्नाटक की गायिका थी, यानी कि सिंगर थी, और ये प्रथम ऐसी संगीतकार थी जिनको भारत रत्न मिला था, और ये प्रथम भारतीय संगीतकार थी जिनको रेमन मैग्सेस अवार्ड मिला था। रेमन मैग्सेस अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये 1947 से 48 तक गवर्नर जनरल रहे।
उसके बाद 1948 से 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे सी राजगोपालाचारी। ये प्रथम भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय थे जो भारतीय गवर्नर जनरल थे और यही अंतिम थे। उसके बाद 1950 में जो है गवर्नर जनरल के पद को ही समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी जे.बी. कृपलानी ने, और जे.बी. कृपलानी भारत की आज़ादी के समय भी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि यह एक शुभ दिन था? नहीं, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? ये भी नहीं। सी है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? हाँ, यही कारण है। आपको पता होगा कि हमने पीछे डिस्कस किया है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हो रहा था 1929 में और उसमें अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी की अध्यक्षता में ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को प्रत्येक वर्ष जो है भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसलिए 26 जनवरी को ही जो है संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो ये की थी 1905 में। 12 जून 1905 में पूना में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। इसके संस्थापक सदस्य थे नरेश अप्पाजी द्रविड़, उसके साथ ही गोपाल कृष्ण देवधर और अनंत विनायक पटवर्धन। तो ये इसके संस्थापक सदस्य थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि ऐसे लोगों का समूह तैयार किया जाए जो निजी स्वार्थ से परे देश के लिए अपने को बलिदान भी दे सके। ऐसे लोगों का समूह तैयार किया जाए और इसके लिए उनको जो है प्रशिक्षण जो है ट्रेनिंग भी दी जाती थी। जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है इसने कल्याणकारी उद्देश्य के लिए विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों को एकजुट करने का काम किया था। ओके, तो ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 110 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।